अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ़, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, आज मैं आपसे एक इंतहाई अहम मौजू पे बात करने जा रहा हूं। ये मौजू सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान या एशिया के लोगों के लिए अहम नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए इंतहाई अहम मौजू है। और हम ही नहीं, पूरी दुनिया इस चीज़ की वजह से काफ़ी फ़िक्रमंद है। जी हाँ नाज़रीन, हमारा फैमिली सिस्टम तेज़ी से कमज़ोर होता जा रहा है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात तेज़ी से ख़राब होते जा रहे हैं। नाज़रीन, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहते हों या आप अलहदा रहते हों, अगर मियाँ बीवी के ताल्लुकात में ख़राबी हो तो यकीन करें पूरी सोसाइटी को उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। सिर्फ मियाँ बीवी को नहीं, उनके रिश्तेदारों को नहीं, उनके बच्चों को नहीं, पूरी की पूरी सोसाइटी को ये कीमत किस तरह अदा करनी पड़ती है, हम इस वीडियो में भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, अगर मियाँ बीवी वन यूनिट बन जाएं, अगर मियाँ बीवी एक हो जाएं, यकीन करें ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात का मुकाबला करना इंतहाई आसान हो जाए। अगर मियाँ बीवी को समझने लगे, बीवी शौहर को समझने लगे, इसका फ़ायदा ये होगा कि ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस का वो बहुत खूबसूरती से मुकाबला कर लेंगे। अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं और जॉइंट फैमिली में मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब हों तो ये औरत के लिए तो अज़ाब होता ही होता है। मर्द भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, खुश नहीं रहता, ना घर में ना घर से बाहर। तो ये मियाँ बीवी के ताल्लुकात किस तरह ज़बरदस्त हो सकते हैं, मियाँ बीवी के ताल्लुकातों में किस तरह खूबसूरती आ सकती है, इस पे हम बात करेंगे आज की वीडियो में। नाज़रीन, मियाँ बीवी के ताल्लुकात के लिए सबसे अहम चीज़ है वो है मोहब्बत। अगर आपस में मोहब्बत नहीं है तो आप मसाइल को हल करने के बजाय मज़ीद ख़राब कर देंगे। तो मियाँ बीवी को चाहिए कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करें। लेकिन अब आपके जहन में सवाल पैदा होगा और आप लोग सोचेंगे क्या बेवकूफ़ी की बात है कि ये मशवरा देना मोहब्बत करें, तो एक अजीब सी बात है। मोहब्बत तो ख़ुद होती है। जो वाक़यात और हालात हो रहे होते हैं उनकी रोशनी में इंसान के दिल में मोहब्बत की नफ़रत परवान चढ़ती है। नाज़रीन, ऐसा नहीं है। हमारे सोचने का एक मखसूस अंदाज़ होता है जिसकी वजह से हम मोहब्बत या नफ़रत करते हैं। हमने बारहा देखा है कि हमें कोई शख्स हमें बहुत पसंद होता है, लेकिन एक मामूली सी बात ज़िंदगी भर की कुर्बानियों को पसे पूछ डाल देती है और हम उससे नफ़रत करने लग जाते हैं। इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोगों से हमें बहुत नफ़रत होती है, लेकिन छोटी छोटी दो चार बातें ऐसी होती हैं कि वो नफ़रत मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। और बाज़ औक़ात हम ये भी देखते हैं कि हम किसी शख्स को नापसंद करते हैं अपने एक गलत नज़रिए की वजह से, अपनी गलत सोच की वजह से। ना हालात ज़िम्मेदार होते हैं, ना वाक़यात ज़िम्मेदार होते हैं, हमारा एक मख़सूस अंदाज़ से सोचने का जो तरीका होता है वो हमारे ताल्लुकात को ख़राब करता है। तो नाज़रीन, मोहब्बत क्यों नहीं होती और मोहब्बत कैसे होगी, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। किसी जज़ीरे पर तमाम जज्बात मिलजुल कर रहा करते थे। एक दिन ऐलान हुआ कि तूफ़ान आने वाला है, यहाँ से निकलने की तैयारी करें वरना डूब जाएंगे। अब सब परेशान हो गए कि यहाँ से जाएं तो जाएं कहाँ और कैसे। लेकिन मोहब्बत ने खुशी खुशी एक बड़ी सी कश्ती बना ली। जब कश्ती बन गई और तूफ़ान का वक्त आ गया तो तमाम जज्बात को उसने जमा किया और कहा कि आके बैठ जाओ। सब बैठ गए। एक जज्बा नज़र नहीं आ रहा था। सब ने कहा कौन रह गया है? बताया अना रह गई है। मोहब्बत ने कहा मैं देख कर आती हूँ, मैं बुला कर लेकर आती हूँ। मोहब्बत बाहर गई और ढूंढते ढूंढते अना के पास पहुँच गई। अना से कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तूफ़ान आने वाला है, सब डूब जाएंगे, जल्दी से चलो। उसने कहा मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। मोहब्बत ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। अना ने समझने से इनकार कर दिया। बाकी जज्बात ने मोहब्बत को आवाज़ दी कि तुम तो आ जाओ, तुम क्यों पागल बन रही हो, छोड़ो उसको। लेकिन मोहब्बत बनी ही मोहब्बत के लिए थी। मोहब्बत ने अना को मनाने का सिलसिला नहीं रोका। समंदरी तूफ़ान आया, अना और मोहब्बत दोनों तबाह हो गए। मोहब्बत मर गई अना की वजह से। मोहब्बत
मर जाती है अना की वजह से। अब ये हमारे इख्तियार में होता है कि अना को मार के रिश्तों को बचा लें या अना के साथ रिश्तों को, मोहब्बतों को मरने दें। नाज़रीन, ये अना हमसे क्या काम करवाती है? अना हमसे ये काम करवाती है कि हमें बताती है कि हम तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हम तो इतना ख्याल रख रहे हैं, लेकिन बदले में हमें मोहब्बत और ख्याल नहीं मिल रहा। नाज़रीन, रिश्तों को बचाना चाहते हैं तो रिश्तों को समझने की कोशिश करें। रिश्तों को समझने से क्या मुराद है? रिश्तों को समझने से मुराद ये है कि रिश्तों को संभालना एक फलदार दरख्त लगाने की तरह है। आप जाएं और ज़मीन के अंदर एक बीज बोएं और अगले दिन पहुंच जाएं कि मुझे फल चाहिए। दुनिया आपको पागल कहेगी, एक दिन में फल नहीं मिलेगा। आपको बीज डालने के बाद उसमें पानी डालना पड़ेगा, उसका ख्याल रखना पड़ेगा, कुछ दिन के बाद कोंपल फूटेगी, अब आप पहुंच जाएं कि मुझे तो फल चाहिए। ये भी आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, और अगर आपने ये उम्मीद रखी तो आपको बहुत ज़्यादा मायूसी का सामना करना पड़ेगा। कोंपल फूटने के बाद जब वह पौधा बड़ा होगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा, तवील अरसे के बाद वो आपको फल देने के काबिल होगा। नाज़रीन, जब वो फल देने के काबिल हो जाएगा, अब आपको उसकी हिफाजत नहीं करनी, अब आपको ख्याल नहीं रखना, अब आपको इतने फल देगा कि आपके लिए समेटना मुश्किल हो जाएगा। रिश्तों में भी यही होता है। रिश्तों में आपको देना पड़ता है, कुछ अरसे बर्दाश्त करना पड़ता है, कुछ अरसे कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। नाज़रीन, इस सिलसिले में हमने पिछले वीडियो के अंदर, जिसमें हमने बात की थी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी अज़ाब हो गई है, तो 3 बातों का ख्याल रखें। उसमें एक बात से पे तफसील से बात की गई थी। वो क्या बात थी? कि पूरा एतमाद बने, और पूरा एतमाद बनने से हमने ये मुराद ये ली थी कि आप देने वाली सोच रखें। आप जो है डरी सहमी आपकी सोच ना हो, आप इनसिक्योर फील ना करें। मेरे एक दोस्त बताते हैं कि जब उनकी शादी हुई तो वो अपने टीचर से मिलने के लिए गए, तो उनके टीचर ने एक बहुत खूबसूरत नसीहत की। वो कहते हैं कि उनकी इस नसीहत की वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई। हम तो सोचते थे कि ज़िंदगी जो है वो 50-50 का नाम है, बराबरी का नाम है। हमारे सर ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, शादी 60-40 का नाम है। 40 दोगे, 60 दोगे तो 40 मिलेगा, और ये ख्याल दोनों को रखना है। वो कहते हैं कि हम दोनों ने इस बात का ख्याल रखा कि ज़्यादा देना है, उम्मीदें कम रखनी है। ये उम्मीदें कम रखने की वजह से हमारा ताल्लुक़ बहुत मजबूत हो गया। नाज़रीन, मोहब्बत करने के लिए आपको कुछ और बातों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर, हम पहला काम आप ये करें, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन की छुट्टी आपकी आती है ना, जिस दिन छुट्टी का वक्त आप घर में गुजारें तो अपने शरीके हयात के लिए ख़ास तौर पर तैयार हों। हम ऑफ़िस वालों के लिए तैयार हो जाते हैं, बाहर वालों के लिए तैयार हो जाते हैं, दोस्तों के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने शरीके हयात के लिए ख़ास तौर पर तैयार नहीं रहते। घर में हम उसी तरह से बिल्कुल कैजुअल रहते हैं। कभी अपने शरीके हयात के लिए भी तैयार हो। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपके ताल्लुकात के अंदर मजबूती आए तो आपको एक और बात का ख्याल रखना चाहिए। आप अपने शरीके हयात की तस्वीर अपने साइड टेबल पे रखिए, और जब नज़र पड़े आप उसके मुतालिक पॉजिटिव बात सोचिए, मस्बत बात सोचिए। हमारे ताल्लुकात के ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम मनफी बातें सोचना शुरू कर देते हैं अपने शरीके हयात के बारे में या किसी भी शख्स के बारे में। जितना ज़्यादा मनफी बातें सोचेंगे उतने ज़्यादा ताल्लुकात हमारे ख़राब होना शुरू रहेंगे। हर इंसान में खूबियाँ होती हैं, हर इंसान में खामियाँ होती हैं। हमारी ज़िंदगी एक कैमरे की तरह होती है। आप किसी दावत में जाएं और वहाँ पे देखें कुछ लोग बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे हैं, कुछ लोग संजीदगी से बैठे हुए हैं, कुछ लोग लड़ झगड़ रहे हैं, कुछ लोग बहस मुबाहिसा कर रहे हैं। आप अगर उस कैमरे के लेंस को उन लोगों को फोकस करके दिखाएं जो लड़ रहे हैं और उनकी डिस्कशन दिखाते रहें, तो बाहर के लोगों पर ये इम्प्रेशन जाएगा कि उस महफिल में तमाम लोग लड़ रहे थे। अगर आप कैमरे का लेंस उन लोगों पर लेकर आ जाएं जो हंसी मजाक कर रहे थे, एक दूसरे से खेल रहे थे, बातें कर रहे थे, खुश थे, तो ये इम्प्रेशन जाएगा कि ये लोग बहुत खुश थे, ये महफिल में तमाम लोग बड़े खुश थे। नाज़रीन, ये लेंस होता है। आप सोशल मीडिया पे देखें, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग आपको बहुत खुश नज़र आएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको जो तस्वीर दिखाई है कैमरे के लेंस से, वो दिखाई है कि जिससे वो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं।
लेकिन अगर आप उनकी ज़िंदगी में झाँकेंगे तो आपको डिप्रेशन के मरीज़ नज़र आएंगे। हमारी इस मुल्क की आधी आबादी नफ्सियाती मरीज़ है, लेकिन आप सोशल मीडिया पे उनको देखते हैं तो आपको लगता है कि उनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं है। फोकस, आप अपने शरीक हयात की नेगेटिव बातों को फोकस करें तो नेगेटिव बातें हाईलाइट होकर आपका दिमाग मज़ीद ख़राब करेंगी और ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होंगे। पॉजिटिव बातों को फोकस करें, भूल जाएं नेगेटिव बातों को। आप में भी तो है, भूल जाएं। आप उसकी बातें भूलेंगे तो अल्लाह ताला आपकी पर्सनैलिटी को और मज़ीद बेहतर करेगा, आपके दिल में और सुकून डाल देगा। तो नाज़रीन, मोहब्बत से चीज़ों को बेहतर करें। एक और बात जो रिश्तों को बहुत मजबूत करती है, जो रिश्तों में मोहब्बत बढ़ा देती है, वो क्या है? वो ये है कि एक दूसरे को सरप्राइज़ दें। सरप्राइज़ दें, सरप्राइज़ की तवक्को नहीं रखें। आप ये सोचें कि किस तरह क्रिएटिवली, किस तरह तख्लीकी अंदाज से आप अपने शरीक हयात की ज़िंदगी में खुशियाँ भर सकते हैं। नाज़रीन, ये जब मैं मीडिया में जॉब कर रहा था तो मैं वहाँ पे एक बात बहुत गौर से देखता था। वो मैंने ये देखी कि कुछ टीम्स ऐसी होती हैं जिनको महीने में सिर्फ एक प्रोग्राम बनाना होता है, जैसे डॉक्यूमेंट्री या कोई स्पेशल प्रोग्राम। तो उनके दिमाग में पूरे महीने में एक ही ख्याल आता है, अगले महीने उनको फिर सोचना पड़ता है कि अब किस आइडिया पे काम करें। जिन लोगों को हफ्ते में एक प्रोग्राम करना होता है, उनके जहन में महीने में 4 आइडियाज़ आ जाते हैं, हर हफ्ते एक आइडिया नया आ जाता है। कुछ लोग वो होते हैं जिन्हें हर रोज़ एक नया प्रोग्राम करना होता है, जैसे मॉर्निंग शोज़ या दूसरे शोज़, और हर शो में नई बहुत सारी चीज़ें शामिल करनी होती हैं। वो हर दिन बहुत सारी नई चीज़ें डाल देते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो नाज़रीन, हम अपने दिमाग को जिस अंदाज से तैयार करेंगे, ये उसी अंदाज से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। कुछ लोग साल में एक बर्थडे तमीज़ से नहीं मना पाते, आइडिया नहीं होता। कुछ लोग जब घर में आते हैं एक नए अंदाज से घर वालों को खुशियाँ देते हैं, उनको हैरान करते हैं और उनकी ज़िंदगी में एक हलचल सी लेकर आ जाते हैं पॉजिटिवली। तो नाज़रीन, आपके हाथ में कि आप अपने शरीक हयात की ज़िंदगी में किस तरह खुशियाँ भरते हैं। ये खुशियाँ जितनी ज़्यादा भरेंगे उतनी ज़्यादा आपके ताल्लुकात में मजबूती आना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, दूसरी बात बेइंतहा इम्पॉर्टेंट है। ये बात घरों के तोड़ने में और रिश्तों के तोड़ने में सबसे बड़ा किरदार अदा करती है, सबसे बड़ा, और वह है गीबत। गीबत ना करें। जितना ज़्यादा घरों को तोड़ने में गीबत अपना किरदार अदा करती है, कोई चीज़ अदा करती ही नहीं है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि कुछ लोग बड़े खुशगवार तबीयत के होते हैं मर्दों के अंदर, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की आ जाती है जो उनकी सारी खुशियाँ ख़त्म कर देती है, ज़िंदगी में संजीदगी आ जाती है। बाज़ लड़कियाँ पूरी ज़िंदगी बहुत खुशगवार, बहुत खुश असलूबी के साथ बहुत खुशी ज़िंदगी गुजारती हैं। एक नेगेटिव शख्स आता है और उसके पूरे मिजाज को कड़वा कर देता है। नाज़रीन, एक शख्स हमारी ज़िंदगी को तहस नहस कर सकता है। अब वो तहस नहस कैसे होती है? उसमें सबसे अहम किरदार होता है गीबत का। जब एक शख्स गीबतें करना शुरू कर दे अपने शरीक हयात से और उन्हें गीबतें करने की आदत हो जाए, तो इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान होगा रिश्तों में तलखियाँ बढ़ना शुरू हो जाएंगी। शौहर को चाहिए कि बीवी को प्यार मोहब्बत से अच्छे अंदाज से समझाए कि पॉजिटिव चीज़ों को फोकस करे और पॉजिटिव चीज़ों को ही डिस्कस करे। बीवी को चाहिए कि शौहर कभी नेगेटिव हो रहा है और गुस्से में है तो उसको समझाए कि चीज़ों को मस्बत अंदाज से देखे। मनफी अंदाज में देखने से हम सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। जैसे जैसे हम मस्बत अंदाज से चीज़ों को देखेंगे, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ये मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बातें करना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इस पे अमल करना बेइंतहा मुश्किल है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि अखलाकियात पर अमल करना आसान है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो इसके नताइज भी बेइंतहा बड़े होते हैं। आप इस तरह देखिए कि जिन मियाँ बीवी के अंदर अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, जिन मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत होती है, एतमाद होता है, आप उनके घर में जाके देखिए, घर में घुसते ही आपको खुशहाली नज़र आएगी, एक सुकून, इत्मीनान नज़र आएगा, आपका दिल चाहेगा वहाँ जाने का। और जिन घरों में ये बातें नहीं होती, वहाँ जाके देखिए वहशत टपक रही होती है। तीसरे नंबर पे जिस बात का आपको ख्याल रखना है वो ये है कि आप अगर इख्तलाफात होते हैं तो आप हाल में रहिए। हाल में रहने से मुराद ये है
कि जब हमारे इख्तिलाफ़ात होते हैं, कोई लड़ाई होती है, तो हम पुरानी पुरानी बातें निकालना शुरू कर देते हैं। आज की लड़ाई आज तक महदूद नहीं रखते, आज के इख्तिलाफ़ात आज तक महदूद नहीं रखते। जब आप साथ रहेंगे तो लड़ाइयाँ होंगी, कोई बुरी बात नहीं है, लड़ाइयाँ होना एक नेचुरल है। जब आप साथ रह रहे होते हैं, एक दूसरे की बातें बुरी लगती हैं। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है। जब मुख्तलिफ बनाया है तो इख्तिलाफ़ात तो होंगे, कोई बुरी बात नहीं है। गुस्सा आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गुस्से को लंबा करना, गुस्सा जल्दी आना, देर से जाना, ये नापसंदीदा है। यानी अगर आपको गुस्सा देर में आता है, जल्दी चला जाता है, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये आपके अजीम और आला इंसान होने की अलामत है। लेकिन गुस्सा जल्दी आए और देर से जाए, ये इंसान के कमतर और घटिया होने की अलामत है। क्या करना है? आपको करना ये है कि अगर आपके इख्तिलाफ़ात होते हैं तो हाल के वाक़यात को हाल तक रखिए, आज की लड़ाई को आज तक महदूद रखिए, आज के इख्तिलाफ़ात को आज तक महदूद रखिए। आप देखेंगे कि रिश्तों में मजबूती आना शुरू हो जाएगी। एक और बात जिसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर मिज़ाह लेकर आना है। नाज़रीन, मिज़ाह एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ लेकर आ जाती है। कहते हैं कि मिज़ाह या ख़ुद पर हंसना नफ्स के लिए ज़हर कातिल है। अगर आप अपने ऊपर हंसना सीख लें, आपको कुछ कहता है और आप उसको मुस्कुरा के हैंडल कर लेते हैं, यह आपके ऊपर रब का बहुत बड़ा एहसान है। आप मजाक करें, मजाक करने में और मजाक उड़ाने में बहुत फ़र्क है। मजाक करने में और तंज़ करने में बहुत फ़र्क है। तंज़ ना करें, मजाक ना उड़ाएं, मोहब्बत से हंसी मजाक करें। आप देखिए, रीडर डाइजेस्ट दुनिया का कितना बड़ा डाइजेस्ट है, उसमें वो ये कहते हैं कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, यानी मिज़ाह जो है वो सबसे बेहतरीन दवा है। बीमारियों को ख़त्म करने के लिए, तकलीफ़ों को, नाचाकियों को ख़त्म करने के लिए ज़बरदस्त चीज़ जो है वो हंसना है। अगर आप हंसी मजाक में गलतियों की इस्लाह करेंगे, तंज़ नहीं, हंसी मजाक में, तो आप देखेंगे कि चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। नाज़रीन, इन मोटी मोटी बातों का ख्याल रखना है आपको, और जो पिछली वीडियो में हमने आपको 3 पॉइंट बताए थे उनका ख्याल रखना है। इन बातों का ख्याल रख के आपको खुशी होगी ये जान के कि आपके ताल्लुकात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। जब दिन ब दिन ताल्लुकात बेहतर होंगे तो आप देखेंगे कि चाहे आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं या आप अलग रह रहे हैं, आपको रिश्तों से जो एक रिश्तों का जो जायका होता है वो आप महसूस करेंगे। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह की वीडियोज़ आपको मुसलसल मिलती रहें, अगर आपको लगता है कि ये गुफ्तगू आपके लिए फ़ायदेमंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल इसी मकसद के लिए बनाया गया है कि आप अपने बच्चों की भी बेहतर परवरिश कर सकें और आप अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर कर सकें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।